इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। कि इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। इसी के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RPSC एस्पिरेंट जितेश जीके एंड संस्कृत क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल की कार्यपालक शक्ति। क्या पढ़ेंगे हम? राज्यपाल की कार्यपालक शक्ति। राज्यपाल की कार्यपालक शक्ति। राज्यपाल राज्य का कार्यपालक प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य का कार्यपालक प्रमुख होता है। राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 164 पढ़ेंगे हम। अनुच्छेद 164 कहता है कि राज्य मंत्री परिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 164 राज्य मंत्री परिषद से संबंधित है। मुख्यमंत्री और मंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मंत्री अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री और मंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मंत्री अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं और मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 164 फर्स्ट कहता है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति। क्या है? अनुच्छेद 164 फर्स्ट में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। मंत्री परिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेगा। यानी अनुच्छेद 164 फर्स्ट कहता है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 164 फर्स्ट के तहत की जाएगी, जिसमें से मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है और मंत्री परिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 165 अनुच्छेद 165 कहता है राज्यपाल राज्य के लिए एक महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 165 कहता है कि राज्यपाल राज्य के लिए एक महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। राज्य के महाधिवक्ता के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की। ठीक। अनुच्छेद 166 कहता है राज्य सरकार के कार्य संचालन। राज्य सरकार के कार्य संचालन अनुच्छेद 166 के तहत, जिसमें से अनुच्छेद 166 फर्स्ट कहता है राज्य सरकार के सभी कार्यपालक कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 166 फर्स्ट कहता है कि राज्य सरकार के जितने भी कार्य किए जाएंगे वो सभी राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। अनुच्छेद 167 कहता है राज्यपाल को सूचना देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। राज्यपाल को सूचना देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री राज्यपाल को इंफॉर्मेशन देता है। अनुच्छेद 243 के किससे संबंधित है? यह राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। कार्यकाल और सेवा शर्तें राज्यपाल द्वारा निर्धारित होती है। अनुच्छेद 243 के राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 243 के तहत जिसका कार्यकाल और सेवा शर्तें भी राज्यपाल द्वारा तय किया जाता है। अनुच्छेद 243 के बराबर पंचायत चुनाव प्लस राज्य निर्वाचन आयोग। ये हो गया ट्रिक याद रखने के लिए। अनुच्छेद 243I राज्य वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 243I के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, सेवा शर्तें, कार्यावधि तय करता है। अनुच्छेद 243I के तहत राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, जिसमें राज्यपाल राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, सेवा शर्तें, कार्यावधि तय करेगा। अनुच्छेद 316 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी।
अनुच्छेद 316 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। दोस्तों आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा राज्यपाल की कार्यपालक शक्ति। राज्यपाल की कार्यपालक शक्ति में हमने सबसे पहला पढ़ा अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री और मंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और हमने पढ़ा अनुच्छेद 164 फर्स्ट। अनुच्छेद 164 फर्स्ट कहता है मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। और हमने पढ़ा अनुच्छेद 165 जिसमें राज्यपाल राज्य के लिए एक महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। और हमने पढ़ा अनुच्छेद 166 जिसमें राज्य सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है। अनुच्छेद 166 फर्स्ट पढ़ा। उसके बाद हमने उसमें बताया गया है कि राज्य सरकार के सभी कार्यपालक कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। और हमने पढ़ा अनुच्छेद 167 जिसमें राज्यपाल को सूचना देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। उसके बाद हमने पढ़ा अनुच्छेद 243 के जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। और हमने पढ़ा 243 आई जिसमें राज्य वित्त आयोग का गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 316 पढ़ा उसके बाद हमने जिसमें राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।